नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बार पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है मिडलवेयर। मिडलवेयर देखिए एक फंक्शन होता है जो कॉल होता है हमारे रिक्वेस्ट हैंडलर के एग्जीक्यूट होने से पहले। जो भी रिक्वेस्ट हैंडलर रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होता है उसके एग्जीक्यूट होने से पहले मिडलवेयर कॉल होता है। मिडलवेयर क्योंकि मिडलमैन के तौर पे एक्ट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करने में। आइए चलते हैं और मिडलवेयर के इस कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क में हमारे पास मिडलवेयर्स का जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है जैसे एक्सप्रेस.जेएस में हमारे पास मिडलवेयर्स होते हैं। अगर आपको एक्सप्रेस.जेएस का नहीं भी पता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना समझिए कि मिडलवेयर जो होते हैं वो मिडलमैन के तौर पर एक्ट करते हैं, आपकी क्लाइंट रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट हैंडलर के बीच में ये होते हैं। अगर हमें अपने राउट्स पे मिडलवेयर्स को लगाना है तो उसके लिए जरूरत पड़ती है एक मॉड्यूल की। मॉड्यूल क्लास के अंदर ही हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं कि किस राउट के लिए कौन सा मिडलवेयर चलने वाला है। और इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक जॉब्स नाम का मॉड्यूल बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ कंट्रोलर्स हैं और जॉब मॉड्यूल वाली फाइल है। जो क्लास है हमारे पास जॉब्स मॉड्यूल वाली, यहीं पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे मिडलवेयर्स को। आइए एक बेसिक सा मिडलवेयर बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस क्लाइंट के थ्रू आ रही है, मतलब पोस्टमैन से आ रही है, क्रोम से आ रही है, फायरफॉक्स से आ रही है। तो इस तरह का हम एक मिडलवेयर बनाते हैं और जैसे जैसे हम ये मिडलवेयर बनाएंगे तो काफ़ी सारे और भी जो इससे रिलेटेड हमारे पास कंसेप्ट हैं वो क्लियर आपको होते जाएंगे। सोर्स नाम का जो मेरा फोल्डर है, यहीं पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मिडलवेयर्स के नाम से, और यहीं पे मैं वो मिडलवेयर बनाऊंगा। इस फोल्डर के अंदर ही एक फाइल बनाते हैं यूजर एजेंट मिडलवेयर। एक्सटेंशन जो मैंने रखी है वो है middleware.ts। मिडलवेयर एक्सटेंशन से पता चल रहा है कि मिडलवेयर का काम करेगी। टीएस से ऑफ कोर्स ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क के अंदर हम दो तरीके से मिडलवेयर बना सकते हैं, एक होते हैं फंक्शनल मिडलवेयर और दूसरे होते हैं क्लास बेस्ड मिडलवेयर। क्लास बेस्ड मिडलवेयर यूजफुल तब होते हैं जब हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करनी हो, हम लोग किसी और चीज पे डिपेंड करते हो। अगर आपकी कोई डिपेंडेंसीज नहीं है तो आप सिंपल एक फंक्शनल मिडलवेयर भी बना सकते हो। पहले बनाते हैं एक फंक्शनल मिडलवेयर। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया यूजर एजेंट, और ये फंक्शन जो है मिडलवेयर होगा हमारा, और इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। पहले नंबर पे जो आर्ग्यूमेंट है वो है रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आ रही है उस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स के साथ हमें कुछ काम करना हो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तीसरे नंबर पे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, एक फंक्शन होता है। मिडलवेयर जो हमारे पास होते हैं वो चेन के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक के बाद एक ही लाइन में लगे होते हैं। नेक्स्ट जब मैं कॉल करता हूं तो अगले वाला मिडलवेयर ट्रिगर हो जाता है। अगर अगला कोई मिडलवेयर नहीं है तो नेक्स्ट को कॉल करने से क्या होगा, जो रिक्वेस्ट हैंडलर मेरा है जो एग्जीक्यूट होने वाला है वो कॉल हो जाता है। तो एक तरह का यहाँ पे क्या है, चेन की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है और नेक्स्ट फंक्शन है। ये तीनों मैंने एक्सप्रेस में से बुला लिए हैं। इस यूजर एजेंट मिडलवेयर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक हेडर को रीड करेंगे जिसका नाम होता है यूजर एजेंट हेडर, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, पोस्टमैन से, क्रोम से या फायरफॉक्स से। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक वेरिएबल लिया यूए नाम से और उसमें रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स यूजर एजेंट जो प्रॉपर्टी होती है उसको रीड किया, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। इसके बाद हम कंसोल पे एक बार लॉग भी कर देते हैं कि क्या यूजर एजेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर मुझे इस यूजर एजेंट प्रॉपर्टी को अपने रिक्वेस्ट हैंडलर में भी यूज करना हो, इस्तेमाल करना हो, देखना हो, तो इस चीज के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ यूए, और उसकी वैल्यू ये यूजर एजेंट के साथ सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। फाइनली जब ये पहुंचेगा रिक्वेस्ट हैंडलर तक, तब तक क्या होगा, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लग चुकी होगी। इतना ही नहीं, आप चाहो तो रिस्पॉन्स के साथ भी यहाँ पे काम कर सकते हो, जो मैं थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा आपको। फाइनली फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट मेथड को कॉल कर देंगे, ताकि जो भी अगली चीज कॉल होने वाली है इसके बाद, चाहे वो एक मिडलवेयर हो चाहे रिक्वेस्ट हैंडलर हो, वो कॉल हो जाए। इस केस में पता है अगला कोई मिडलवेयर तो नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट हैंडलर है जो कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगी, इसलिए जरूरी है कि नेक्स्ट को कॉल करें आप। अब ये मिडलवेयर तो हमने बना लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं किसी पर्टिकुलर राउट पे इसको कैसे लगाऊंगा मिडलवेयर को। तो आ जाते हैं जॉब्स मॉड्यूल के अंदर ही। जैसा मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल की हमें जरूरत पड़ती है कॉन्फ़िगर करने के लिए। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कंट्रोलर्स दिखाता हूँ। इंटरव्यू कंट्रोलर है मेरे पास, जिसमें गेट और पोस्ट को मैं हैंडल कर रहा हूँ। दूसरा जो कंट्रोलर है मेरे पास जॉब्स कंट्रोलर, उसमें 3 राउट बने हुए हैं, गेट के लिए, पोस्ट के लिए और पुट के लिए। रेफ्स को संभाल रहा है गेट वाला, पोस्ट वाला रेफ्स को संभाल रहा है, पुट वाला जो है वो जॉब आईडी ले रहा है पैरामीटर में। तो ये कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे कंट्रोलर्स बनाए हुए हैं। मैं चाहता क्या हूँ कि जो जॉब्स वाला मेरा राउट है ये वाला, इसके ऊपर जितने भी रिक्वेस्ट हैंडलर है सब पे अप्लाई हो जाए। इस चीज़ को करने के लिए जॉब्स मॉड्यूल में हमें आना पड़ेगा, और जॉब्स मॉड्यूल में हमें बताना पड़ेगा कि मिडलवेयर्स कहाँ कैसे लगाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉड्यूल डेकोरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोलर, प्रोवाइडर्स वगैरह के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई मिडलवेयर्स नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जिसको आप यहाँ पे सेट कर सको। उस चीज़ को अगर हमें करना है, मिडलवेयर को लगाना है, तो जॉब्स मॉड्यूल में हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा नेस्ट
मॉड्यूल को। नेस्ट मॉड्यूल जो हमारे पास है ये भी नेस्ट.js कॉमन में से आता है और इसके अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है कॉन्फ़िगर, जिसे हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और उस कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है कंज्यूमर आर्ग्यूमेंट। कॉन्फ़िगर मेथड को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कंज्यूमर नाम से। इसका आर्ग्यूमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कन्वेंशन है कि कंज्यूमर। फिर इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, मिडलवेयर कंज्यूमर। ये भी नेस्ट.js कॉमन में से आता है। मिडलवेयर कंज्यूमर एक क्लास है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, मिडलवेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंट स्टाइल में इंप्लीमेंट कर सकते हो कि किसी राउट के ऊपर या किसी कंट्रोलर के ऊपर। कैसे करेंगे, यहाँ मैं लिखूंगा कंज्यूमर डॉट अप्लाई, कि अप्लाई करना है मुझे मिडलवेयर को। किस मिडलवेयर को अप्लाई करना है, यहाँ पर मैं ले आऊँगा वो मिडलवेयर जो कि यूज़र एजेंट वाला है। यूज़र एजेंट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मिडलवेयर्स में से, यूज़र एजेंट मिडलवेयर। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। एक्सपोर्ट कर देते हैं। अप्लाई के बाद चेन करके आप बता सकते हो कि किस राउट के लिए आपको ये मिडलवेयर लगाना है, या फिर किन राउट्स के लिए लगाना है आपको, या फिर किस कंट्रोलर के लिए लगाना है। मैं यहाँ पे कहूँगा 4 राउट्स। मुझे इसे अप्लाई करना है किस राउट के लिए, जॉब्स नाम के राउट्स के लिए। ये जो राउट है मेरा, हम जानते हैं इस मॉड्यूल के कंट्रोलर में मेंशन है। तो ये जो मिडलवेयर मैंने यहाँ पे लगाया है मॉड्यूल के अंदर, इसके जो कंट्रोलर्स हैं इसमें चेक करेगा कि किसके लिए जॉब्स वाला है, कोई राउट है ऐसा डिफाइन। हमें पता है जॉब्स कंट्रोलर ने डिफाइन किया हुआ है, तो ये अप्लाई हो जाएगा जॉब्स वाले राउट के लिए। तो जब भी जॉब्स के अंदर किसी भी फर्दर नेस्टेड राउट पे कहीं भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये मिडलवेयर कॉल होगा हमारे पास। एक बार मैं जॉब्स कंट्रोलर में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं रिक्वेस्ट डालूंगा इस वाले राउट पे, रेफ्स वाले राउट पे, गेट रिक्वेस्ट कॉन्सोल पे मैं रिक्वेस्ट यूए प्रिंट करूंगा, यूजर एजेंट को प्रिंट करूंगा। और हमें पता है ये यूए जो प्रॉपर्टी है पहले ही मिडलवेयर उस पर लगा चुका होगा। यहाँ पर मुझे ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो डेटा टाइप है वो एक्सप्रेस में से आती है और उसमें कोई यूए नाम की प्रॉपर्टी तो है नहीं, हमने तो अपनी ऐड करी है ना, तो इसलिए मुझे ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी राउट पे रिक्वेस्ट डालते हैं और देखते हैं मिडलवेयर कैसे काम करता है। पोस्टमैन से मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ गेट रिक्वेस्ट /job/refs वाले पे, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारे पास आ जा रहा है, जो भी रिस्पॉन्स आना चाहिए था। कॉन्सोल पे प्रिंट हो जाना चाहिए यूजर एजेंट। तो आप देख पा रहे हो पोस्टमैन रन टाइम ये प्रिंट हो जा रहा है। अब ये 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, एक तो इस रिक्वेस्ट हैंडलर ने प्रिंट किया और दूसरा हमें पता है यूजर एजेंट मिडलवेयर में भी हमने प्रिंट किया हुआ था, कॉन्सोल पे लॉक किया हुआ था, इसलिए ये प्रिंट हो गया। तो देखा आपने कितना काम की चीज़ है, कैसे आप मतलब रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे नेक्स्ट को कॉल किए बिना ये भी कह सकता हूँ कि response.json यहीं से भेज दो रिप्लाई, कुछ भी मैं कह देता हूँ सक्सेस ट्रू और यूए प्रॉपर्टी को ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट वाला मैंने कॉल तो किया नहीं, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो लाइफ साइकिल है वो इसी मिडलवेयर के अंदर एंड कर दिया। आप ये भी कर सकते हो, यहीं पे एंड कर दिया, आगे जाने ही नहीं दिया फर्दर। ये करके दिखाता हूँ, बट याद रखिए कि नेक्स्ट को कॉल नहीं करना है। रिक्वेस्ट डाली तो आप देख पा रहे हो सक्सेस लिखा रहा है ट्रू और यूए लिखा रहा है, मतलब रिक्वेस्ट हैंडलर तक की बार चीज़ नहीं पहुंची, यहीं से इसने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के जो लाइफ साइकिल है उसको खत्म कर दिया। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ही मिडलवेयर के अंदर कोई एरर आ जाए, और हम लोग जानते हैं कि जब एरर आती है तो एक्सेप्शन फिल्टर लेयर हैंडल कर लेती है। तो एक बार एरर थ्रो करके देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एरर थ्रो कर देता हूँ। तो हमें पता है एक अनरिकॉग्नाइज्ड एरर है और अनरिकॉग्नाइज्ड एरर के लिए 500 इंटरनल सर्वर एरर एक्सेप्शन फिल्टर लेयर बना के भेज देती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करके जाके वीडियो देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि एक्सेप्शन फिल्टर कैसे काम करते हैं। जैसे ही एंटर किया तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्टेटस कोड आ गया, मैसेज इंटरनल सर्वर एरर। तो अगर आपके मिडलवेयर में कहीं एरर आती है तो एक्सेप्शन फिल्टर लेयर संभाल लेती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहो तो यहाँ से आप HTTP एक्सेप्शन भी भेज सकते हो कि बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, इस तरीके से कुछ। तो इस केस में हमें पता है रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन है, तो जो इसका आउटपुट होगा बैड रिक्वेस्ट वाला स्टेटस कोड के साथ वो मिल जाएगा हमें। तभी रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार जाके वो वीडियो देखो आप एक्सेप्शन फिल्टर वाली, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे स्टेटस कोड आ रहा है, मैसेज आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट स्टेटस कोड 400। तो आप चाहो तो इस तरीके का काम भी कर सकते हो अगर एरर यहाँ से थ्रो करनी है आपको या कुछ भी, या फिर एरर आ जाती है तो। ये तो बात थी कि फंक्शनल मिडलवेयर क्या होते हैं हमारे पास। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्लास बेस्ड मिडलवेयर बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। जैसे कि जो हमारे पास ये मिडलवेयर है इसमें मैं क्या चाहता हूँ, एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि सिर्फ क्रोम और फायरफॉक्स को ही मैं अलाउ करूँगा रिक्वेस्ट डालने के लिए। अगर कोई दूसरा आता तो फिर मैं कह दूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है, आप इसको यहाँ पे फॉरबिडन कर दूंगा, कुछ ऐसा एरर भेज देना चाहता हूँ। तो अगर मुझे क्लास बेस्ड मिडलवेयर बनाना हो तो वो भी बड़ा आसान है, यहीं पर बना लेता हूँ एक क्लास। एक्सपोर्ट भी करेंगे हम इस क्लास को, यूजर एजेंट मिडलवेयर। इस क्लास को मुझे इंजेक्टेबल डेकोरेटर के साथ डेकोरेट भी करना पड़ेगा ताकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम के साथ मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। देन यहाँ पे मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक इंटरफेस जिसका नाम होता है नेस्ट मिडलवेयर। ये नेस्ट मिडलवेयर इंटरफेस हमारे पास नेस्ट.js कॉमन में से ही आता है। इस नेस्ट मिडलवेयर इंटरफेस के अंदर एक ही फंक्शन है जिसका नाम होता है यूज, और वो सेम वैसा ही होता है
जैसा कि रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट वाला अभी हमने देखा, जो अभी हमने जस्ट चीज़ की फंक्शनल मिडलवेयर जो बनाया था, ये अपने आप ही नेस्ट.js को पास कर देगी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट वाला। अभी तक तो वही सारी चीज़ें कि हम लोग यूज़र एजेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैं अब क्या करने वाला हूँ, एक कंडीशन लगा देता हूँ कि पहले यूजर एजेंट को चेक करो कि क्या ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। इस फंक्शन को भी मैं बनाऊंगा, अगर एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो मैं रिस्पॉन्स में स्टेटस भेज दूंगा, HTTP स्टेटस इनमरेशन का यूज करके कि फॉरबिडन वाला कि अलाउ नहीं है, और मैसेज यहाँ पे नॉट अलाउड भेज दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। इस मेथड को बना लेते हैं। मेथड को बनाया कि यूजर एजेंट ये वाला है, क्रोम और फायरफॉक्स मैंने डिफॉल्ट रखे हैं कि सिर्फ इन्हीं को एक्सेप्ट करना है। अगर इनमें से कोई है तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये रिस्पॉन्स स्टेटस ही भेज देगा और रिटर्न कर देगा, अदरवाइज रिक्वेस्ट को फुलफिल हम लोग करेंगे ही करेंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, इसका इस्तेमाल करना भी, हम लोग आ जाते हैं हमारे जॉब्स मॉड्यूल में, जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे थे यूजर एजेंट वाले को। इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको एक क्लास भेज देता हूँ, कहता हूँ कि यूजर एजेंट मिडलवेयर जो क्लास है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। हमें इस चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि क्लास है कि फंक्शन है, ये अपने आप ही नेस्ट.js संभाल लेगी, बस हमें तो बताना है कि ये मिडलवेयर है। अब की बार भी सेम वैसे ही काम करेगा, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि पोस्टमैन से रिक्वेस्ट डालूंगा तो फॉरबिडन आना चाहिए। पोस्टमैन से /job/refs गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे ही एंटर करता हूँ तो लिखा है नॉट अलाउड, फॉरबिडन वाला ये जो मैसेज है हमारे पास वही आ रहा है। इसका जो स्टेटस कोड है 403 फॉरबिडन हमारे पास यहाँ पे दिख जा रहा है। हमें क्रोम से एक बार रिक्वेस्ट डाल के देखता हूँ ये वाली, तब वो एक्सेप्ट हो जाएगी, तब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्रोम से जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट डाली तो सक्सेस ट्रू आ रहा है, मैसेज जॉब रेफ्स लिस्ट भी आ रहा है। ये कौन से वाला हमारा कॉल हुआ है, गेट वाला, जिसमें हम कंसोल पे प्रिंट भी कर रहे हैं यूजर एजेंट को, और आप देख पा रहे हो यूजर एजेंट हमारे पास मिल जा रहा है कि क्रोम आ रहा है। अभी तो मैंने जो रिस्पॉन्स भेजा यहाँ पे, इसको किसकी मदद से भेजा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की मदद से भेजा। चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था, जो कि हमारे पास थ्रो कर देता कि न्यू फॉरबिडन एक्सेप्शन, HTTP एक्सेप्शन भेज देता है इसको मैं नॉट अलाउड। इससे क्या होगा कि एक्सेप्शन फिल्टर अपने आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसको पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं नेस्ट.js कॉमन में से, और अभी भी वही सेम चीज होगी, तो ये बेटर है HTTP एक्सेप्शन वाला। इसको भी एक बार चला के दिखा देता हूँ, रेफ्स पे डालता हूँ, नॉट अलाउड हमारे पास आ रहा है, स्टेटस कोड 403 फॉरबिडन। अब थोड़ा इस टॉपिक को और एक्सपेंड करते हैं कि अगर मुझे डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करनी हो इस क्लास के अंदर, ये जो ऑप्शंस है हमारे पास क्रोम फायरफॉक्स वाले, मैं चाहता क्या हूँ कि जो ऑप्शन है प्रोवाइड किए जाएं इस मॉड्यूल के द्वारा, और फिर वो फर्दर मैं यहाँ पे इंजेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करना या डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिल जाएगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर भी मैंने समझा रखा है, वीडियो बनाई हुई है। कंस्ट्रक्टर में आते हैं। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे ऑप्शंस नाम की प्रॉपर्टी ली और उसको डेटा टाइप दे दी यूजर एजेंट ऑप्शन। ये क्लास भी बना ली यूजर एजेंट ऑप्शन। ये एक्सेप्टेड नाम का एक एरे होगा जो कि ऑप्शनल है कि भाई किस किस तरह के आपको यूजर एजेंट एक्सेप्ट करवाने हैं। इसको मैंने ऑप्शनल डेकोरेटर से डेकोरेट भी किया है इस डिपेंडेंसी को, कि अगर मान लीजिए मॉड्यूल ने प्रोवाइड ही नहीं करवाया या फिर किसी ने इसको डिपेंडेंसी नहीं दी तो एरर थ्रो ना हो कि प्रोवाइडर नहीं मिला, इसलिए इसको ऑप्शनल रख दिया। अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसी वाले मेथड में हम लोग आते हैं। एक्सेप्टेड यूजर एजेंट्स को मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि ऑप्शंस में जाओ, एक्सेप्टेड नाम का एरे जो है उसको निकालो, अगर आ रहा है वो, अगर सेट किया गया तो इस्तेमाल में लाओ, अदरवाइज ब्लैंक एरे। अगर लेंथ नहीं है कुछ तो रिटर्न ट्रू, कि अगर किसी ने कोई ऑप्शन सेट ही नहीं किया, एरे भेजा ही नहीं, तो सारे यूजर एजेंट एक्सेप्ट करवा देंगे। अदरवाइज तो वही वाला है कि एक्सेप्टेड यूजर एजेंट्स की लिस्ट में हम लोग चेक करके देख ही रहे हैं। अब ये ऑप्शन जो है वो भेजते हैं हम लोग, कैसे भेजेंगे, जॉब्स मॉड्यूल में मैं आता हूँ। यहीं पे प्रोवाइडर्स में मैं क्या कहूँगा कि प्रोवाइड यूजर एजेंट ऑप्शंस, इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम कहेंगे यूज वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होगी, एक एरे होगा। क्रोम को अलाउ करना है, फायरफॉक्स को कर देना है, और पोस्टमैन को भी कर देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो उसको करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस मैं दे दूंगा, ये अपने आप ही नेस्ट.js इसको इंजेक्ट कर देगी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। यहाँ पे ऑप्शंस जो है चला के देखते हैं एक बार, पोस्टमैन से एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करी, हमारे पास रिजल्ट आ जा रहा है, मतलब सही चल गया, एक्सेप्ट हो गया। देखिए, जो मिडलवेयर हमने बनाया, जरूरी नहीं कि आप जॉब्स मॉड्यूल में डिक्लेयर करो, आप इसका इस्तेमाल दूसरे मॉड्यूल्स जो हैं उसमें भी कर सकते हो। बस तरीका ये रहेगा इंप्लीमेंट करने का, इसी तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक मॉड्यूल के अंदर ही दे दिया इसको, लेकिन आप चाहो तो अलग अलग मॉड्यूल्स में भी इस मिडलवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि जो ये राउट्स हैं, इन राउट्स के साथ हम लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ जॉब्स वाले राउट के लिए दिया, लेकिन अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि जो इंटरव्यूज वाला राउट है उसके लिए भी काम करना, तो आप कोमा सेपरेटेड यहाँ पे दे सकते हो स्ट्रिंग वैल्यूज राउट्स की। तो जॉब्स के लिए भी करेगा, इंटरव्यूज वाले राउट के लिए भी करेगा। अप्लाई में एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं आप एक ही मिडलवेयर दो, कोमा सेपरेटेड करके मल्टीपल मिडलवेयर्स भी आपके हो सकते हैं। अगर मल्टीपल होंगे तो बारी बारी से वो चलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा, इस वीडियो में तो नहीं, अभी एक ही मिडलवेयर लेके चलते हैं। एक बार इंटरव्यूज राउट वाले के लिए भी देख लेते हैं। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करूंगा /इंटरव्यूज, जैसे ही एंटर करता हूं तो ये राउट भी हमारा चल गया, और अगर आप देखो तो कंसोल पे हमारे पास प्रिंट भी हो जा रहा है यूजर एजेंट, क्योंकि हमने यूजर एजेंट मिडलवेयर में कंसोल लॉग लगाया हुआ था। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि दोनों राउट्स के लिए चल रहा है। और क्या क्या तरीके आपके पास हो सकते हैं,
मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जॉब्स के अंदर सिर्फ रेफ्स वाले राउट पे ही ये चले, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे अलग अलग राउट्स हैं, गेट वाला है, पोस्ट वाला है, पुट वाला है। मैं चाहता क्या हूँ कि पुट वाले के लिए ना चले, सिर्फ किसके लिए चले, जॉब्स स्लैश रेफ्स वाले। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, तो सिर्फ ये उसी के लिए चलेगा। और क्या क्या कर सकते हो आप इसमें, वाइल्ड कार्ड भी दे सकते हो। वाइल्ड कार्ड क्या होता है कि जॉब्स स्लैश आर फिर उसके बाद स्टार मैन दे दिया, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास होती है उस तरीके का दे दिया। तो वाइल्ड कार्ड भी दे सकते हो कि इसमें कोई भी मैचिंग करता हो, चाहे ई आ जाए, ए आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, सभी के लिए चलेगा। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं पता तो एक बार स्टडी जरूर कीजिए। वाइल्ड कार्ड इसको हम लोग बोलते हैं। अगर मैं करता हूँ आर स्टार एस, तो इसका मतलब है आर ए एस, कुछ भी हो सकता है, आर ई भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी दे सकते हो कि आर ई एफ और उसके बाद एस फिर क्वेश्चन मार्क, की एस हो भी सकता है राउट के अंदर और नहीं भी हो सकता। तो अगर रिक्वेस्ट आएगी जॉब्स स्लैश रेफ पे तब भी चल जाएगा, अगर रिक्वेस्ट आएगी जॉब्स स्लैश रेफ्स पे तब भी हमारा चल जाएगा। ये तो बात थी कि स्ट्रिंग बेस्ड राउट ही आप इसको दे सकते हो, लेकिन इतना ही नहीं, आप चाहो तो पूरा का पूरा कंट्रोलर भी इसको पास कर सकते हो। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जॉब्स कंट्रोलर के लिए चल जाना। तो इस केस में ये जितने भी इसके अंदर रिक्वेस्ट हैंडलर होंगे जॉब्स कंट्रोलर में, उन सब के लिए ये चल जाएगा। कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो कि इंटरव्यूज जो हमारा कंट्रोलर है उसके लिए चल जाना है। तो इन दोनों के लिए जितने भी इनके अंदर रिक्वेस्ट हैंडलर होंगे सबके लिए चल जाएगा। तो यहाँ से अभी हमें पता चला कि स्ट्रिंग बेस्ड राउट भी दे सकते हो आप, इसमें कंट्रोलर भी दे सकते हो, कंट्रोलर क्लास डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो, वाइल्ड कार्ड भी देख लिया। चौथे नंबर पे बात करते हैं कि अगर मुझे क्या करना हो, किसी पर्टिकुलर राउट में किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हैंडलर के लिए चलाना हो, मेथड के लिए। जैसे कि ये दोनों हम जानते हैं, गेट वाला है और पोस्ट वाला है, दोनों रेफ्स हैं। इन दोनों के बस रिक्वेस्ट मेथड्स जो है वो डिफरेंट है। अगर मैं चाहता हूं कि रेफ्स वाले के लिए चले तो चले, लेकिन सिर्फ पोस्ट वाले के लिए चले, पोस्ट मेथड के लिए चले, तो वहां पे हमें राउट इन्फो ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। इसको हटा देता हूं, मैं यहाँ पे कह देता हूं कि जो मेरा पाथ है वो पाथ क्या है, जॉब्स में रेफ्स ही है, लेकिन जो मेथड है मेरा, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी मेथड वाली, और मेथड में मैं कहूँगा रिक्वेस्ट। जो मेथड हमारे पास है ये रिक्वेस्ट मेथड आता है नेस्ट कॉमन में से, कि किसके लिए चलना है, पोस्ट वाले के लिए चलना है। आप चाहो तो अलग अलग तरह का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जॉब्स स्लैश रेफ्स की जब भी रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन ये मिडलवेयर चलेगा किसके लिए, सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट वाले के लिए ही चलेगा, गेट वाले के लिए नहीं चलेगा। एक बार मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं गेट वाले राउट पे रिक्वेस्ट परफॉर्म करता हूँ रेफ्स वाले में, ये रिक्वेस्ट हैंडलर तो चला, लेकिन अगर आप कंसोल पे चेक करो तो अनडिफाइंड आ रहा है कि रिक्वेस्ट यूजर एजेंट सेट नहीं हुआ, मतलब मिडलवेयर नहीं चला था। जैसे ही मैं कर देता हूँ इसको पोस्ट, तो ये चल जाएगा। कंसोल पे चेक करें तो पोस्टमैन का रन टाइम आ रहा है, जो कि हमने मिडलवेयर में कंसोल लॉग किया ही हुआ था। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे राउट इन्फो ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि राउट इन्फो हो गया, साथ ही इंटरव्यूज कंट्रोलर के लिए चलना है, ऐसा भी कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह के आप सेट कर सकते हो। स्ट्रिंग भी दे सकते हो, मान लो आपको कोई राउट होता है अलग से कि ऑफिस राउट, कि ऑफिस वाले के लिए चलना है, फिर ये हो गया राउट इन्फो ऑब्जेक्ट, तीसरा हो गया कंट्रोलर। तो कॉम्बिनेशन इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें कोई राउट एक्सक्लूड करना हो मिडलवेयर के रास्ते में से, तो वो कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं चाहता क्या हूँ कि ये जो मिडलवेयर है मेरे, जॉब्स वाले जो राउट है कंट्रोलर है, उनमें सबके लिए चले, तो मतलब ये गेट के लिए भी चलेगा, पोस्ट के लिए भी, पुट के लिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये पोस्ट वाले के लिए ना चले, बाकी सबके लिए चले, गेट वाले के लिए, पुट वाले के लिए। तो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा मुझे पोस्ट को। बहुत सिंपल है, क्योंकि फ्लुएंट स्टाइल में चेन करके हम चीज़ें कर सकते हैं मिडलवेयर कंज्यूमर क्लास की मदद से। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि डॉट एक्सक्लूड, किसको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे क्या चीज़ पास कर सकते हो आप, वही बात है, कंट्रोलर पास कर दो, चाहे स्ट्रिंग पास कर दो, चाहे राउट इन्फो ऑब्जेक्ट पास कर दो, जो चीज़ें अभी हमने इसमें 4 राउट्स में इस्तेमाल करी। आप चाहो तो वो सारी चीज़ यहाँ भी कर सकते हो। मैं कह देता हूँ कि मुझे यहाँ पे पाथ जो है जॉब स्लैश रेफ्स वाला, उसको एक्सक्लूड करना है, और उसका जो रिक्वेस्ट मेथड है वो क्या है, पोस्ट है। तो ये सबके लिए चलेगा इस कंट्रोलर में, लेकिन ये किसके लिए नहीं चलेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट में, इस राउट के लिए नहीं चलेगा। पोस्ट के लिए करता हूँ तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है कंसोल पे, लेकिन जैसे मैं कर देता हूँ गेट, अब देखना ये चल गया। ये दो इसलिए आ रहे हैं हमारे पास क्योंकि एक तो एक रिक्वेस्ट हैंडलर में ही प्रिंट हो रहा है, और दूसरा क्या है, जो मिडलवेयर है हमारा उसके अंदर भी प्रिंट हमने कर रखा है। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हो, कॉमा सेपरेट देके जितने चाहो उतने। आप चाहो मैं ये भी कर सकता हूँ कि जॉब स्लैश जो ऑफिस है उसको एक्सक्लूड कर देना, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन आप सेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये था कि एक्सक्लूड ऐसे कर सकते हैं हम लोग। मिडलवेयर की इस वीडियो में हमने कंसेप्ट समझ लिया कि मिडलवेयर क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं राउट्स के ऊपर, एक्सक्लूड कैसे किया जाता है, क्लास बेस्ड क्या होता है, और फंक्शनल हम लोग कैसे बना सकते हैं मिडलवेयर को। अगली जो वीडियो है उसके अंदर बात करेंगे कि मल्टीपल मिडलवेयर्स कैसे लगा सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो मल्टीपल मिडलवेयर्स, और किसी मिडलवेयर को ग्लोबल करना हो, ग्लोबल लेवल पे यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज्ञान अच्छा मिला होगा। बाकी ये यूज केस के ऊपर है कि क्या इस्तेमाल करना चाहते हो आप, किस वे में इस्तेमाल करना चाहते हो, क्या सिनेरियो आपका है। कंसेप्ट यहाँ से आपका क्लियर
हो ही गया होगा। इस बात पे तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए लेकर रहा हूँ। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा फैन बन सकते हैं, हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको मिल जाऊँगा। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग ग्लोबल मिडलवेयर बना सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।